अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ। और ये एक मेंबर है हमारे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि चीटिंग के बारे में, कि हम जो है वो कितनी देर बाद चीट कर सकते हैं कीटो डाइट के ऊपर। ठीक है, तो कीटो डाइट के ऊपर जो चीटिंग करना है ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर तो ये होगा कि कितनी देर से, आपको कितनी देर हुई है ये स्टार्ट किए हुए कीटो डाइट। ठीक है, अगर तो आपको कीटो डाइट स्टार्ट किए हुए चंद घंटे या चंद दिन हुए हैं, या ये है कि 6 महीने से कम अरसा हुआ है, तो उसके अंदर ये होगा कि एक दफ़ा अगर आप कीटो अडेप्टेड हो गए हैं तो आपको दोबारा कीटो अडेप्टेड होने में कम से कम 2 से 6 हफ्ते लग जाएंगे। ठीक है, ख़ास तौर पे अगर आपको 6 महीने से कम कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट किए हुए 6 महीने से कम हुए हैं। अगर आपको साल, 2 साल, 3 साल से आप कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं तो फिर कीटो अडेप्टेशन यानी कीटोसिस में वापस आना जो है वो मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आपके वो एंजाइम्स बन चुके होते हैं जो कि फ़ैट को मेटाबलाइज करने के लिए ज़रूरी होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप कीटो अडेप्टेड या फैट अडेप्टेड हो चुके हुए होते हैं, और अब जो है दोबारा, यानी अगर आपने एक दिन जो है वो चीटिंग कर ली है या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा लिए हैं, तो ये है कि वो जाहिर सी बात है एंजाइम्स मर तो नहीं जाएंगे ना, ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे, एंजाइम्स तो आपके बन चुके हुए हैं। मसला यहाँ पे तब होता है कि जब आपने अभी कीटो प्रॉपरली, आप कीटो अडेप्टेड नहीं हुए हैं, कीटोसिस में एंटर नहीं हुए हैं, या रिसेंटली एंटर हुए हैं, अभी आपके बॉडी के सारे सेल्स जो हैं वो फैट अडेप्टेड नहीं हुए हैं। ठीक है, तो फिर आपको कीटो अडेप्टेशन के अंदर वापस आने में कम से कम 2 से इवन 6 हफ्ते तक भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपने किस चीज़ से चीटिंग की है। ठीक है, और यही जो है दूसरा जो हमारा बड़ा फैक्टर है ना, वो बेसिकली ये है कि आपने किस चीज़ से चीटिंग की है। इस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि हेल्दी वेज कि आप अच्छी चीटिंग कैसे कर सकते हैं, अक्लमंद चीटिंग कैसे कर सकते हैं, और इस तरह चीटिंग कैसे कर सकते हैं कि आपको दोबारा कीटोसिस में आना जो है वो मुश्किल ना हो। तो ये है कि एक तो ये है कि आपने लो कार्ब कोशिश करें कि लो कार्ब या स्लो कार्ब चीज़ों से चीटिंग करें। स्लो कार्ब वो कार्ब्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट में होते तो ज़्यादा हैं, लेकिन फाइबर उनके अंदर इतना ज़्यादा होता है कि वो आपकी इंसुलिन को एकदम से स्पाइक नहीं करते हैं। ठीक है, यही जो मैंने वीडियो यूट्यूब के ऊपर भी है, और इधर ये फेसबुक जो हमारा ग्रुप है हीलिंग रेमेडीज़, उसके ऊपर भी आपको मिल जाएगी द बेस्ट वेज टू चीट ऑन अ कीटो डाइट के नाम से जो है ना। तो ये है कि द वे टू चीट ऑन अ कीटो डाइट, तो ये है कि चीटिंग जो है अगर आपने अच्छी चीज़ों से की है, इवन अगर फ्रूट वगैरह से की है, या जो जैसे है गाजर है, या ये है मटर है, ये अलाउड नहीं होते कीटोजेनिक डाइट के ऊपर क्योंकि हाई कार्ब होते हैं, लेकिन बहरहाल ये हाई फाइबर होते हैं। अगर इनसे आप चीटिंग कर भी लेते हैं तो आपको दोबारा कीटोसिस में वापस आना इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज दीज आर स्लो कार्ब्स। स्लो कार्ब्स का मतलब ये कि एकदम से नहीं इंसुलिन स्पाइक करते, आपका जो है ना उसके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है। हाँ, अलबत्ता अगर आपने चीटिंग रिफाइंड कार्ब से की है, रिफाइंड कार्ब्स वो होते हैं जिनके अंदर से फाइबर निकाल लिया गया होता है, जैसे कि मतलब मैदा और चीनी, और ये वाली वो चीज़ें हैं जो कि एक तो हाई कार्ब हैं, दूसरे नंबर के ऊपर एम्प्टी कैलोरीज हैं। अगर आप मैदा या चीनी खाते भी हैं तो आपको कोई विटामिन मिनरल वगैरह नहीं मिल रहा। ठीक है ना, सफ़ेद चीनी और सफ़ेद मैदा जो है ना वो बहुत ज़्यादा, यानी कि सबसे फालतू चीज़ जिससे आप चीट कर सकते हैं ना, वो बेसिकली चीनी या मैदा है। ठीक है ना, रिफाइंड कार्ब्स जो हैं उनसे आप चीट कर सकते हैं। और अगर इसके साथ आप चीट करेंगे और आप फुली कीटो अडेप्टेड नहीं हैं, या अभी आपने रिसेंटली कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट किया और आपके वो एंजाइम्स में नहीं बने जो फैट मेटाबलाइज करते हैं, तो फिर वही बात है कि आपको दोबारा जो है कीटो अडेप्टेशन के अंदर आने के लिए जो है वो 4 से 6 हफ्ते जो हैं वो लग जाएंगे, और सारा साइकिल आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। सारा कुछ उसी तरह ही जैसे कीटो फ्लू है, या जो आपने प्रॉब्लम्स देखी हैं, क्रेविंग्स हैं, ठीक है ना, सुस्ती है, नकाहत है, हेयर फॉल है, जो सारी प्रॉब्लम्स आपने कीटोसिस या कीटो अडेप्टेड होने में देखी हैं, वो दोबारा सारी उसी तरह ही आएंगी क्योंकि आपने चीटिंग की है। और फिर वही बात है, इसके अंदर ये भी डिपेंड करता है कि आपने कितना अमाउंट चीटिंग की है। क्या पूरा दिन आपने पिज़्ज़ा, बर्गर और वो जो है पैटीज़ खा के गुजारे हैं, या ये कि कम की है, और कम की कितनी कम है वो आप
इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप बिस्किट एक खाते हैं, क्रैकर बिस्किट है, जैसे ये टक बिस्किट है, सुपर बिस्किट है, या ये जो नॉर्मल बिस्किट्स मिलते हैं, अगर आप एक बिस्किट खाते हैं ना तो इसकी कैलोरीज जो है ना वो तो बर्न हो जाएंगी अगर आप 20 मिनट वॉक करेंगे, लेकिन इसकी वजह से जो इंसुलिन रिलीज हुई है ना वो एक हफ्ते तक आपके ब्लड के अंदर, 4 दिन से एक हफ्ते तक आपके ब्लड के अंदर रहेगी। ठीक है ना, इंसुलिन स्पाइक ये इस तरह करती हैं, ये जो रिफाइंड कार्ब्स होते हैं। सो बी वेरी वेरी वाइज बिफोर चीटिंग। ठीक है ना, चीटिंग करनी है तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, देखें मस्जिद की जो है ना चप्पलें मस्जिद से उठा के चोरी करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। चोरी करनी है तो फिर बैंक पे डाका डालें। ठीक है, ये जो अगर आप ये इससे मैदे से या आटे से अगर चीटिंग कर रहे हैं ना तो उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिला माँ सिवाय एक सरदर्दी के दोबारा आपका वेट भी गेन हो जाएगा 2-3 kg, और ये है कि आपको सारा कीटो फ्लू और वो सारा काम दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, और 2 से ये 4 हफ्ते 6 हफ्ते जो है ना ये लग जाएंगे दोबारा कीटो अडेप्टेड होने में। ठीक है, अगर आप बिल फॉर सीजनड हैं, कीटोजेनिक डाइट के ऊपर क्लीन ईटिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर बहरहाल ये है कि फिर इतना ज़्यादा लंबा अरसा नहीं लगेगा। तीसरी चीज़ जो डिपेंड करती है ना कि आपकी चीटिंग आपको कितना कीटोसिस से आउट कर सकती है, या आपको जो है वो आप कितना चीटिंग कर सकते हैं, वो आपकी मेटाबॉलिक स्टेट है। ठीक है, कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, कुछ लोगों का स्लो होता है, एज पे भी डिपेंड करता है। जो यंग लोग होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, वो यानी कि जल्दी इस फेज़ को कवर अप कर लेते हैं। 40 ईयर्स से अबव जो हैं उनका जो है मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो होता है, इसलिए यह है कि उनको थोड़ी देर लगती है वापस कीटो अडेप्टेड होने में। ठीक है ना, अगेन डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितने अरसे से आप कीटो अडेप्टेड हैं, कीटोजेनिक डाइट फॉलो कर रहे हैं, और दूसरा आपने किस चीज़ से चीटिंग की है। ठीक है, इसका बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि एक्सरसाइज जो है ना वो आप कर लें या फास्टिंग कर लें। एक्सरसाइज करने से ये होता है कि जो आपकी इंसुलिन निकली है या जो आपकी शुगर स्पाइक हुई है वो इंसुलिन जो है ना वो मसल्स के अंदर ले जाएगी या लिवर के अंदर ले जाएगी। ठीक है, या उससे मसल की बिल्डअप करनी शुरू कर देगी। ठीक है, सो एक्सरसाइज और फास्टिंग ये 2 तरीके हैं। अगर आपने बिल फर्ज चीटिंग कर भी ली है ऑन कीटोजेनिक डाइट तो देयर 2 वेज आउट जो बहुत अच्छे हैं ना वो बेसिकली एक्सरसाइज है और दूसरे नंबर के ऊपर फास्टिंग है। उससे ये होता है कि आपकी इंसुलिन जो होती है वो बजाय इसको कि फैट में कन्वर्ट करे वो उसको मसल में कन्वर्ट कर लेती है। ठीक है, और आपको यानी कि मसल फॉर्मिंग हो जाती है इंस्टेड ऑफ के फैट फॉर्मिंग या सेलुलाइट फॉर्म और तौंद वगैरह जो है वो बने। ठीक है, दूसरा इसके अंदर ये जहन में होना चाहिए कि क्या वाकई आप कीटो अडेप्टेड हैं या कीटोसिस के अंदर हैं। कीटोसिस में होने के लिए ज़रूरी है कि आपका ब्लड कीटोन लेवल जो है वो मोर देन 1 मिलीमोल हो, इसको कहते हैं कि आप कीटोसिस में हैं। ठीक है, अगर ये नहीं है तो फिर बेसिकली आप कीटोसिस में नहीं हैं। ठीक है, बाकी ये है कि अगर आप तो ये जो है डाइट अगर आप सिर्फ वेट लॉस के लिए फॉलो कर रहे हैं और आपको अदरवाइज कोई और हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, अल्लाह माफ़ करे कैंसर वगैरह ऑटोइम्यून डिजीज कोई और बीमारी नहीं है, सिर्फ आप वेट लॉस के लिए डाइट फॉलो कर रहे हैं तो फिर उसके लिए स्ट्रिक्टली कीटोसिस में होना ज़रूरी भी नहीं है, जो सही बात है। अगर आप लो कार्ब रखेंगे, अपनी डाइट हेल्दी क्लीन ईटिंग करेंगे तो उसके अंदर वेल एंड गुड, दैट्स मोर देन इनफ कि आप वेट लूज जो है वो कर देंगे। और वेट लूज करना यानी कि प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप लो कार्ब डाइट कर रहे हैं, इवन दो अगर आप कीटोजेनिक नहीं कर रहे हैं यानी कीटोसिस के अंदर नहीं है और आपका ब्लड कीटोन लेवल 1 मिलीमोल जो है उससे ज़्यादा नहीं है तो। और दूसरे नंबर के ऊपर इवन जो कीटोजेनिक डाइट के ऊपर भी है ना उनको भी रोटेशन ऑफ फूड करनी होती है। रोटेशन का मतलब ये है कि ये एक नेचुरल जो फिनोमेना है ना, नेचुरल तरीका खाने का, अल्लाह ताला ने भी यही बनाया हुआ है कि देखें एक ही फल सारे मौसम में नहीं रहता। ठीक है, आपके गर्मियों में आम आते हैं, वो आम खाने का सीज़न है, आजकल जामुन आए हुए हैं, आजकल आप जामुन खाएं। ठीक है, सर्दियों के अंदर जो है वो ड्राई फ्रूट ज़्यादा होता है, उसके अंदर आप और इवन जो ये जो इनोवेट्स और ये जो स्कीमोज हैं, ये जो जहाँ से जो कि मशहूर हैं अपनी कीटोजेनिक डाइट के ऊपर, जो कि बेसिकली सील्स और वेल्स का फैट खाते हैं, उनके अंदर भी वो लोग 2 महीने जो उनका सूरज निकलता है, जब उनकी ठंड जो है ठंड मौसम कम होता है, सर्दी कम होती है, तो तब वो
अपना जो बेरीज और फ्रूट्स और जो भी उनको मिलता है वो खाते हैं। दे आर नॉट इन कीटोसिस ऑल ईयर राउंड, ठीक है, पूरा साल वो कीटोसिस में नहीं होते हैं। आपने कुछ अरसा कीटोसिस से आउट भी होना होता है, एंड दैट इज़ परफेक्टली हेल्दी। और ये जो है यही रिकमेंडेड है, और इसका तरीक़ाकार जो है वो यही है। इसके लिए आप ख़ुद कार्ब अप जो है वो करते हैं, और हेल्दी कार्ब्स जो हैं जिसके अंदर ये वही बात है जो मेरी वीडियो है चीटिंग ऑन कीटोजेनिक डाइट, उसके ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है कि कौन से अच्छे तरीके हैं जिनसे आप अपना कार्ब अप कर सकते हैं। इसको रिसाइकलिंग भी कहते हैं, रीफीडिंग भी कहते हैं, या रोटेशन भी कहते हैं, ठीक है ना, कि आप रोटेट करें अपने फूड्स को, लेकिन ये कि कोशिश करें अच्छे हेल्दी फूड्स खाएं। केमिकल्स वाले, डिब्बे वाले, पैकेट वाले, ये मैं बार बार कहती हूँ, प्रोसेस्ड फूड्स, डिब्बे वाले, पैकेट वाले, बोतल वाली चीज़ें ना खाएं। जो चीज़ आपको दरख्त से मिल रही है, ज़मीन से मिल रही है, ओरिजिनल फॉर्म में, उसके ऊपर उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे हुए हैं ना, वो अच्छी चीज़ है, वो नॉन प्रोसेस्ड फूड है, वो खाने की चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़, ये जो और फिर कितनी दफ़ा आप चीटिंग कर सकते हैं ये अब आप खुद देख सकते हैं। अगर तो आप 6 महीने से ज़्यादा कीटोसिस के अंदर हैं, यानी कि आपका ब्लड कीटोन लेवल 1 मिलीमोल से ज़्यादा है, तो तब आप चीट जो है वो आप कर सकते हैं, प्रेफरेबली अच्छे खानों के साथ। और अगर जो है आप नहीं हैं, अभी अभी आपने स्टार्ट किया, 6 महीने से कम है, तो आइडियल सिचुएशन यही है कि अभी आप 6 महीने ना चीट करें, ठीक है। और दूसरे नंबर के ऊपर जो है, अगर आप चीट करते हैं तो अच्छी चीज़ों से चीट करें, और उसके बाद एक्सरसाइज या फास्टिंग कर लें, ताकि जो इंसुलिन निकली है वो आपकी अच्छी मसल बिल्डिंग करे, इंस्टेड ऑफ के वो आपको हर्ट करे और सेल्यूलाइट यानी फैट बनाए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। और फिर वही बात आ जाती है, अगर तो आप किसी बीमारी के लिए कर रहे हैं, कीटोजेनिक डाइट फॉलो कर रहे हैं, जैसे डायबिटीज़ के लिए या PCOS के लिए, तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि बिल्कुल चीट ना करें, क्योंकि आप थेरेप्यूटिक ले रहे हैं, अपना जो डाइट है उसको आप एज मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। अब आपको उसी तरह, उसी बाकायदगी से ये दवाई लेनी हो, उसी तरह बाकायदगी से ये डाइट लेनी होगी जैसे आप दवाई जो है वो लेते हैं या इंसुलिन जो है वो लगाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वही एहतियात बरतें जो आप दवाई खाते हुए आप बरतते हैं, ताकि आपको उससे अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें जो आपको दवाई खाने से मिलते हैं। तो माशाल्लाह सैयद फातिमा जो है वो सुन रही हैं, और अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। और कह रही हैं क्या कैंसर पेशेंट्स वालों को प्रोटीन कम क्वांटिटी में लेनी चाहिए? हाँ जी, प्रोटीन बेसिकली कीटो डाइट जो है वो है लो कार्बोहाइड्रेट जो है, और लो प्रोटीन डाइट, मॉडरेट प्रोटीन डाइट और हाई फैट डाइट है। जो कीटोजेनिक डाइट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो कैंसर पेशेंट हो या डायबिटीज़ पेशेंट हो, उसके अंदर प्रोटीन की एक मॉडरेट अमाउंट है, अराउंड अबाउट 20 to 30% ऑफ आपका जो डाइट है ना वो प्रोटीन होती है, हाई फैट होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमने लो रखने हैं, ज़ीरो या नियर ज़ीरो जो है ना वो हमने कोशिश करनी है, और उसके साथ साथ प्रोटीन भी हमने ज़्यादा नहीं खानी है, ठीक है, ज़्यादा। और फिर जो एक्सेसिव प्रोटीन होगी ना, जो 20-30% से ज़्यादा होगी, वो शुगर में कन्वर्ट होती रहती है। और जिस तरह शुगर जो है वो इंसुलिन स्पाइक करती है, उसी तरह प्रोटीन भी इंसुलिन स्पाइक करती है। तो इसलिए ये बहुत, क्योंकि जो हाई प्रोटीन डाइट है ना वो बेसिकली पेलियो डाइट है, जो कि कीटो डाइट से पहले बहुत मशहूर थी, प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट जो है जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा खाई जाती थी। लेकिन बहरहाल कैंसर पेशेंट्स के लिए या कीटोजेनिक डाइट जो भी फॉलो कर रहे हैं उनके लिए रिकमेंडेड कीटोजेनिक जिनके लिए है, कीटोजेनिक डाइट का जो बेसिक वो मोटो है ना वो ये है कि हाई फैट है, मॉडरेट प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट है। तो इसके अंदर प्रोटीन अपने कम रखें। इनफैक्ट जो लोग कीटोसिस में एंटर नहीं हो पाते हैं, उनका ब्लड कीटोन लेवल जो है वो 1 मिलीमोल जो है वो तक उधर तक नहीं पहुंचता, उनमें से एक बड़ी वजह ये है कि वो प्रोटीन ज़्यादा खा रहे होते हैं, और प्रोटीन यूजुअली ज़्यादा ना वो बेसिकली स्टेक्स की शक्ल में खा रहे होते हैं। तो ये है कि ये जो चीज़ें हैं ना ये ध्यान में रखनी होती हैं कि प्रोटीन आप ले, क्योंकि ये मतलब स्टेक्स हर बंदा खा लेगा, गोश्त हर बंदा खा लेगा, बोटियां हर बंदा खा लेगा। जो चीज़ नहीं खाई जाती ना वो 9 कप सब्जी है, जो कि इसका वो है हॉलमार्क है आपका कीटोजेनिक डाइट का, कि आपकी सब्जी पूरी हो, ताकि आपका जो फैट मोबिलाइज हो रहा है, टॉक्सिन रिलीज हो रहे हैं, वो आपके जो हैं वो आपको हर्ट ना करें, उसको एंटीऑक्सीडेंट्स जो ज़रूरत है वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये है कि आपका सवाल का जवाब बहरहाल ये है कि प्रोटीन आपने कम रखनी है, इतनी कम रखनी है कि वो 20 to 30% हो, राउंड अबाउट एक एवरेज बंदे के लिए, एवरेज वेट बंदे के लिए ये तकरीबन 150 ग्राम तक होती है। तो ये है कि अच्छा, आपने सैयद फातिमा कह रही हैं कि मैंने 3 दिन वाटर फास्ट किया
और ये लॉन्ग टाइम के लिए कर सकती हूँ। देखें, वाटर फास्ट जो है ना वो एक किक स्टार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये सारे जो फास्ट है ना, वाटर फास्ट का मतलब ये है कि आपने सारा दिन कुछ नहीं खाना, बस पानी और नमक पीना है, नमक मिला पानी पीना है, ठीक है। एग फास्ट का मतलब ये है कि आपने सारा दिन कुछ और नहीं खाना पीना, बस अंडे खा सकते हैं। बोन ब्रॉथ फास्ट का मकसद ये है कि बस आपने सारा दिन कुछ नहीं खाना, जब भूख लगे तो आपने यखनी पीनी है। ये सारे जो है ना ये 3 दिन 7 दिन 10 दिन के लिए ठीक है, लेकिन वही बात ये है कि ये आप जो है ना वाटर फास्ट जो है वो आप 7 दिन से 10 दिन तक तो आराम से कर सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मैंने किया हुआ है और मैं जिंदा हूँ, ठीक है। ये आप घर में सबको बता भी सकती हैं, एक मिसाल भी दे सकती हैं। तो लेकिन ये है कि इससे ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ, और उसकी वजह यह है कि वो न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट हो जाती है डाइट, ठीक है। तो ये है कि 10 दिन से ज़्यादा आप ना करें, लेकिन ये है कि इसको ये नहीं होना चाहिए कि आप यानी कि आप सारी ज़िंदगी के लिए वाटर फास्ट या सारी ज़िंदगी के लिए एग फास्ट या सारी ज़िंदगी के लिए जो है ना बोन ब्रॉथ फास्ट जो है वो चल रहा है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है कि और लेकिन फास्टिंग बहरहाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है और ये है कि वो करनी चाहिए। तो और माशाल्लाह उम्मे वली ने बहुत अच्छे लफ्ज़ लिखे हैं, और अल्लाह ताला बरकत डाले आपके कामों में भी, आपके सेहत में भी, और आपके अहलो याल घर वालों के अंदर भी। और इतने खूबसूरत अल्फाज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है कि मज़ीद अगर कोई सवाल हो तो वो आप ये कि इंशाल्लाह नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारे आपको जवाब मिल गए होंगे। और सैयद फातिमा, बिल्कुल आप ना 3 दिन वाटर फास्ट जो है ना वो कोई मसला नहीं है 3 दिन को छोड़ के, बल्कि अगर आपने इसके बेनिफिट्स लेने ना वाटर फास्ट के, तो आपको कम अज़ कम आप 7 दिन तो कम अज़ कम करें, ठीक है। 7 दिन 10 दिन तो कम अज़ कम करें ताकि उसके बेनिफिट्स जो हैं वो हो जाएं। अगर उसके साथ आपको चक्कर वगैरह आते हैं तो काइंडली मुझे आप ये कि मैसेज कर दीजिएगा या हमें बताइएगा। उसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब लोग तो बगैर पानी के यानी कि टोटल फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग जिसको कहते हैं ना खाया ना पिया, वो भी कर लेते हैं और ज़िंदा भी रहते हैं, ठीक है। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऐसे रिजर्व्स पैदा किए हुए हैं कि वो मरता नहीं है। मतलब जो बीमारी होती है ना और जो मरना होता है वो मैंने यही देखा है कि खाने से ही मरता है, ज़्यादा खाने से मरता है, कम खाने से कभी ना बीमारी हुई है ना इंसान कभी मरे हैं। काफ़ी दिन लोग महीने गुजार लेते हैं बग़ैर खाए, ठीक है। अभी तो पानी तो आप पी रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत दे आप लोगों की सेहत में और आप लोगों के वक़्त में और टाइम में, और इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। बाकी मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जो है ना वो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़ीद सवालात के लिए आप दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज हीलिंग हिजामा क्लिनिक जो है वो विज़िट कीजिए और लाइक कीजिए, और हमारा जो फेसबुक ग्रुप है हीलिंग रेमेडीज़ उसको ज्वाइन कीजिए। इन सब के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है एडिड हैं, आप काइंडली उसको क्लिक करें और हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।